Now today we will be discussing about the motion. The motion that is present in case of your clocks, watches that measure the time. So you all have heard about the periodic motion. आप सबने last class में periodic motion discuss किया हुआ है, right? Periodic motion. What is the periodic motion? The motion that repeats itself after a certain regular interval of time. Okay. So this is the motion that repeats itself after a regular interval of time. So that motion we called as periodic motion. तो हमारी जो क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, उन सब में कौन सा मोशन चलता है? पीरियोडिक मोशन. ठीक है, बिकॉज एक बारी 12 o'clock हैं, अगेन द मोशन इट रिपीट्स, अगेन दूसरी बारी फिर 12 o'clock होते हैं. सो इन दिस वे द साइकिल इट गोज ऑन. ठीक है, इस तरह जो साइकिल है मोशन का वो कंटिन्यू रहता है. ओके, टाइम नेवर स्टॉप्स, इट कीप ऑन मूविंग and it keep on repeating itself after some regular intervals of time. ठीक है, तो periodic motion की ही एक एग्जांपल है, that is the simple pendulum. The example of periodic motion is simple pendulum. Have you seen simple pendulum? आपके घर में यू मस्ट बी हैविंग द बिग क्लॉक्स. ठीक है, कई बार जो आपके घर में बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती हैं उनके नीचे एक पेंडुलम फिक्स होता है जो ऐसे 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 हिलता है. यस, हैव यू सीन? राइट. तो जो आपके घर में जो आपके घर में वॉचेस क्लॉक्स हैं बड़ी बड़ी, दे ऑल आर हैविंग द पेंडुलम फिक्स्ड विद इट दैट एक्चुअली मूव्स लाइक दिस. ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी क्लॉक जो है वो करती है मोशन, रिपीट करती है, तो वो वैसे वैसे क्या करता है? रिपीट होता है. ओके, सो हियर आल्सो आई एम हैविंग द सिंपल पेंडुलम विद मी, सो यू कैन सी. यस, कैन यू सी? दिस इज द one example of simple pendulum where we are having a bob. ये होता है bob, B-O-B, bob. Can you see this? This is a bob, right? This is made of a metal. Metal का ये bob होता है और इसको हम फिक्स करते हैं. And this is fixed by a thread. Can you see the thread and the bob? ठीक है, तो ये bob है जो metal का होता है, इसको मैंने thread के साथ tie किया है and they are fixed to one end. इसको हमने एक एंड के साथ क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है. नाउ इट इज फ्री टू मूव. अब ये फ्रीली मूव कर सकता है. नाउ इट इज फ्री टू मूव एंड डू दी मोशन. ठीक है, तो इस तरह ये फ्रीली मूव करता है. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द सिंपल पेंडुलम? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉल जो मैंने अभी आपको दिखाई है. So it consists of small metal ball. इसको आप बॉल भी कह देते हो, बॉब भी कह देते हो. ठीक है, this can also be called as bob, B-O-B, bob. और इसको हमने किसके साथ टाई किया है? टाई विद that is tied with a long thread. हमने एक थ्रेड के साथ उसको टाई किया हुआ है ना बॉब को. ओके, yes, we have attached this bob to a long thread. So tied with a long thread that is attached to a rigid support. फिर हमने क्या किया हुआ है? हमने इस थ्रेड को ऊपर एक रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर दिया. ठीक है, हमने इसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ टाई कर दिया है जो हिलेगी नहीं.
ताकि ये जो बॉब है वो फ्रीली मूव कर सके बैक एंड फोर्थ. Okay. The concept of simple pendulum, it was initially first time it was studied by the Galileo. Galileo ने for the first time इसका जो concept था वो study किया था about the simple pendulum and its motion, कि ये कैसे move कर रहा है. ठीक है बेटा. अब इसके रिलेटेड कुछ हमारी टर्म्स हैं that we have to discuss. Okay, so let's define some of the terms that are related to the simple pendulum. तो सबसे पहले जो टर्म है that is the length of pendulum. The very first term is length of pendulum. कि पेंडुलम की लेंथ हम कहाँ से लेते हैं. ठीक है. पेंडुलम की लेंथ क्या काउंट की जाती है, जिसकी जितनी भी उसकी थ्रेड की लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ओके, सो द लेंथ ऑफ थ्रेड from the point of suspension to the center of bob. इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. कहां से कहां तक लेनी है, देखिए दिस इज माय पेंडुलम. ये पेंडुलम है, ये यहां तक ये सस्पेंडेड है. ठीक है, तो मैंने यहां से बिल्कुल यहां से इसकी लेंथ लेनी है, ये पूरी थ्रेड की लेंथ प्लस जहां तक इसका सेंटर है वहां तक हम इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे. वी विल बी मेजरिंग इट्स लेंथ राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉब टिल दिस पॉइंट. इस पॉइंट तक हम इसकी क्या लेंगे, लेंथ. ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो इफ आई ड्रॉ दिस, तो ये रिजिड सपोर्ट हो गई जिसके साथ हमने इसको टाई किया हुआ है. ये थ्रेड हो गया और ये बॉब हो गया. ऐसे ही है ना, ये रिजिड सपोर्ट है, दिस इज द थ्रेड पार्ट एंड दिस इज द बॉब पार्ट. तो यहां से लेके बॉब के सेंटर तक दिस डिस्टेंस इज L. रिजिड सपोर्ट से जहां से आपने टाई किया है और बॉब के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. Coming to the next definition, mean position of the bob. दूसरी definition है mean position. Mean position is actually the rest position of the pendulum. जब पेंडुलम रेस्ट कर रहा है, हिल नहीं रहा है, that is called as the mean position of the pendulum. Clear? So it is the position of the bob when it is at rest. ठीक है, तो बॉब की पोजीशन लेनी है हमने जब ये रेस्ट पे है. सो सी, अभी मैंने क्योंकि इसको हिलाया है तो दैट्स व्हाई इट इज मूविंग, बट एक्चुअली जब ये नहीं हिल रहा है, जब इसको मैं वाइब्रेशन में नहीं ला रही हूँ, ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसकी बॉब की, दिस इज द मीन पोजीशन. जब ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. कैन यू सी? ठीक है, तो ये जो नॉर्मल पोजीशन है बॉब की, दिस इज द मीन पोजीशन जो आपने बनाई हुई है ये. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. उसके बाद आती है एक्सट्रीम पोजीशन.
एक्सट्रीम पोजीशंस। अब एक्सट्रीम पोजीशन में हमने क्या काउंट करना है, हमने बॉब की मूवमेंट काउंट करनी है। ओके, सो द पोजीशन ऑफ द बॉब where it is at maximum distance from the mean position. So it is the position of the bob where it is at maximum distance from mean position. देखिए अब मेरा बॉब बिल्कुल सेंटर में था, अब मैंने क्या करना है, आई वॉन्ट टू मूव माई बॉब नाउ। ठीक है, मैं अपने बॉब को मूव करवाना चाहती हूँ, अब उसका मोशन करना है हमने। ये इसकी मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन जहां पर वो रेस्ट कर रहा है आराम से। सो लेट मार्क दिस पोजीशन एज ए। तो मीन पोजीशन कौन सी है, ए है। ठीक है, ए इज द मीन पोजीशन है। मैंने सिर्फ इसको नाम दिया है मीन पोजीशन को, जैसे आप लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हो, मीन पोजीशन को आप ए से डिनोट नहीं करोगे, बस सिंपली आप नाम दोगे। द मीन पोजीशन इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, वी आर शोइंग द मीन पोजीशन एज ए। उसके बाद अब मैंने इस बॉब को उठाया एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ दिया। क्या किया मैंने, अब इस बॉब को मैंने ऐसे उठाया, ठीक है, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ये मूव करना शुरू हो जाएगा, पहले ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा ना। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशंस कौन सी पोजीशंस हैं, दे आर द एक्सट्रीम पोजीशन। बी और सी कौन सी पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। B and C, they are the extreme positions. देखिए, let me fix this now. Just see if you are able to. दिख रहा है बेटा, ये नीचे बॉब दिख रहा है आपको कि नहीं? Is this bob clear or not? नहीं दिख रहा, ओके okay. ऐसे दिखेगा ना आपको, चलिए ऐसे में पकड़ ही लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं इसको। सी, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब। ओके, दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब। अब मैं इसको एक सर्टेन हाइट तक लेके गई, अब मैं इसको एक सर्टेन हाइट तक लेके गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब मैंने इसको छोड़ देना है। कैन यू सी इट इज मूविंग नाउ? देख सकते हो आप, ये फ्रीली मूव कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर सेंटर वाली पोजीशन पे आ रहा है, फिर साइड्स पे जा रहा है, फिर सेंटर में आ रहा है। कैन यू सी? हाँ जी, ठीक है बेटा। तो पहले वो सेंटर में रेस्ट कर रहा था, फिर मैं एक डिस्टेंस तक उसको लेके गई एंड देन आई रिलीज इट, तो देन इट स्टार्ट्स मूविंग। तो वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर एक्सट्रीम्स पे जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, ऐसे करके ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मोशन ऑफ द पेंडुलम, द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, क्लियर हो गई दोनों पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी और मीन पोजीशन कौन सी है? इज दिस क्लियर? यस, एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशंस आर क्लियर टू यू बेटा? So yes, Savya, you will write all these terms. ठीक है, next is oscillation of pendulum. Next term is oscillation. Now we will be studying that what is called as the oscillation of pendulum. Oscillation का मतलब क्या है?
कि जब पेंडुलम जो है वो अपनी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। One complete to and fro motion of the pendulum. अब किसी भी पेंडुलम का कंप्लीट मोशन कब होगा? दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन ऑफ बॉब, बेटा बॉब कर लेना यहाँ पे, क्योंकि बॉब रोटेट कर रहा है ना, मूव कर रहा है, बॉब इज मूविंग, ठीक है। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे आएगी? व्हेन वी विल बी रिगार्डिंग दिस एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, when this bob from the A position it will go to B। देखिए इधर पहले, सबसे पहले इधर देखो, जब ये आपका बॉब A पोजीशन से पहले B पोजीशन में जाएगा, फिर B से दोबारा A पे, A से फिर C पे, C से दोबारा A पे, ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। क्या कहा है मैंने? B से A, ठीक है, B से A, देन A से फिर C, फिर C से दोबारा वो किस पे आएगा? A पे आएगा। दिस इज द वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। सबसे पहले वो A से B में जाएगा, B से फिर से वापस A पे आएगा, फिर A से C पे जाएगा, फिर C से दोबारा वापस A पे आएगा, यानी कि उसने दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस भी कवर करनी है, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस कवर करनी है। सो दिस मार्क्स द वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? तो हम कब कहेंगे कि हमारे पेंडुलम की एक ऑसिलेशन हुई है? देखो पहले ये A से कहां पर जाएगा? B से, B से दोबारा A पे आया, A से फिर इसने C पे जाना है, C से दोबारा ये A पे आएगा, तो यहां तक इसकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। सी अगेन, A टू B, B टू A, A टू C, C टू A, ठीक है। सो दिस मार्क्स द वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि हमने अपने बॉब को कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेके गए हैं ऊपर, ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखो एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? अब मैंने पेंडुलम को मोशन में सेट करना है, आई हैव टू सेट द पेंडुलम इन मोशन। अब मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं पेंडुलम को इस डिस्टेंस तक लेके जाऊं, सी हियर बेटा इधर देखिए, या तो मैं पेंडुलम को इस डिस्टेंस तक ले जाऊं, या इस डिस्टेंस तक ले जाऊं, या इस डिस्टेंस तक ले जाऊं, ठीक है। तो इसकी मेन पोजीशन कौन सी थी? ये, यहाँ पर वो रेस्ट पे था, तो रेस्ट से ये कितना हिला, रेस्ट से ये अपनी कितना, रेस्ट पोजीशन से इसको आपने कितना मूव किया, इतना किया, इतना या इतना, ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि आपने पेंडुलम को मेन पोजीशन से कितना ऊपर तक उठाया है।
आपने पेंडुलम को मीन पोजीशन से कितना ऊपर तक उठाया है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड, राइट। तो इनिशियली वो यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड। पहले उसका डिस्टेंस यहाँ तक था, अब वो ऊपर चला गया है इतना, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो मैंने एरो दिखाई है दिस इज द एम्पलीट्यूड। आपका पेंडुलम कितना मूव किया है, ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम ने अपनी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ओके, so time taken by the pendulum to do one complete oscillation. तो एक ऑसिलेशन करने के लिए आपके पेंडुलम ने कितना टाइम लिया है, दैट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम, ठीक है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक थी, बी से ए से बी, ए से सी से वापस ए, ठीक है। तो इतना सब करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो दैट इज द टाइम पीरियड। Clear? Last definition is frequency of pendulum. जो last definition है that is the frequency of pendulum. So next is the frequency of pendulum. अब मैंने क्या देखना है, मैंने अपने पेंडुलम को 1 सेकेंड दिया, I gave 1 second to my pendulum, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि 1 सेकेंड में पेंडुलम जो है वो कितनी बार ऑसिलेट किया, ठीक है, 1 सेकेंड में उसने कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, right? So the number of oscillations completed by the pendulum in 1 second. So number of oscillations made by pendulum in 1 second. तो अपने पेंडुलम को 1 सेकेंड के लिए मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया और उसमें उसने कितनी बार ऑसिलेट किया, ठीक है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, फिर गया दूसरी एक्सट्रीम पे। ओके, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। अब आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो जब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आपने क्या करना है, 1 by टाइम पीरियड कर देना। हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क।
हो गया क्लियर? ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखनी है, वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, कि मैं कोई भी पेंडुलम ले लूं, आई विल टेक एनी ऑफ द पेंडुलम। अब देखो, जैसे सपोज मैंने ये पेंडुलम लिया है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसकी जो लेंथ है दैट इज 50। ये जो मैंने पेंडुलम लिया, सपोज इसकी जो लेंथ है वो 50 है। अब मैं इसको ऐसे टर्न कर देती हूँ, सपोज मैंने इसको 2 बार टर्न करके इसकी लेंथ क्या कर दी है, कम कर दी है। ठीक है, जो पहले वाला जिसकी 50 लेंथ थी, सपोज उसका कुछ टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब जितनी बारी मैं इसको देख लूं, चेक कर लूं, जो 50 लेंथ वाला था दिस वन, इसका जितना मर्जी बारी आप देख लो, टाइम पीरियड जो है वो हर बारी सेम आएगा। इसको आप जितनी बारी भी ऑब्जर्व करोगे, इसका टाइम पीरियड सेम आएगा। ठीक है, सपोज इसका कुछ टाइम पीरियड आ जाता है 10 सेकेंड्स आ जाते हैं सपोज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आ जाता है 10 सेकेंड्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सपोज कर लेते हैं 10 सेकेंड्स लिए इसमें। अब जब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसकी लेंथ छोटी कर दी, तो अब इसका जो टाइम है वो 10 सेकेंड नहीं आएगा, इसका अपना कुछ टाइम आएगा। ठीक है, तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। और जब तक आप ये लेंथ कांस्टेंट रख रहे हो ना, जब तक आप ये लेंथ सेम रख रहे हो, तब तक टाइम पीरियड सेम रहेगा। यानी कि हर एक पेंडुलम का अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड होगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? कि हर एक पेंडुलम का अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड होगा। हर एक पेंडुलम का अलग अलग टाइम पीरियड होगा, बट वो कांस्टेंट होगा एक के लिए। अगर आप एक स्पेसिफिक लेंथ ले रहे हो तो हर बार टाइम पीरियड सेम आएगा। अगर आपने लेंथ चेंज कर दी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि इसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है। उसने कैसे डिस्कवर किया? ही वाज सिटिंग इन द चर्च, वो चर्च में बैठा हुआ था। ठीक है, एंड ही वाज ऑब्जर्विंग अ लैम्प। एक लैम्प था दैट वाज अटैच्ड विद द फैन। ठीक है, एक लैम्प था जो सीलिंग फैन के साथ अटैच था, तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो जैसे जैसे वो फैन जो था वो मोशन में था, वैसे वैसे वो लैम्प जो था वो ऐसे ऐसे हिल रहा था। ही नोटिस द टाइम, उसने वो टाइम पीरियड जो था वो नोट किया। ठीक है, व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने क्या देखा, दैट ही ऑल्सो नोटिस द टाइम पीरियड ऑफ हिज पल्स। He noticed the time period of his pulse also, and he discovered कि जितना टाइम उसको लग रहा है ऑसिलेट करने में, जो लैंप अटैच था चर्च में, जितना टाइम उसको लग रहा है, द टाइम पीरियड इज सेम, द टाइम पीरियड इज सेम फॉर द पल्स रेट दैट ही वाज ऑब्जर्विंग। ओके, सो यहां से उसने क्या डिड्यूस किया कि जब तक हम एक सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको कांस्टेंट रखते हैं, जब तक ये लेंथ फिक्स्ड है, ओके, तब तक जो आपका टाइम पीरियड है पेंडुलम का दैट विल बी फिक्स्ड। जब आप इस लेंथ को चेंज कर देते हो, व्हेन यू आर चेंजिंग दिस लेंथ, तो जो उसका टाइम पीरियड है वो भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके, द टाइम पीरियड इट विल चेंज। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा ये? ठीक है, तो अभी हम लेटेस्ट क्या क्या यूज करते हैं? वी यूज डिजिटल वॉचेस, वी यूज क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हैं हमारे पास जो आपको एक्यूरेट टाइम बताते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक्स जो हैं वो आपको एक्यूरेट टाइम देती हैं। ओके, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ टाइम? टाइम आप किस में मेजर करते हो? टाइम आप किस में मेजर करते हो बेटा? व्हाट आर द यूनिट्स? आवर्स और minutes, seconds. minutes and seconds. So you measure time in hours, minutes and seconds. इसमें से जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं दैट इज सेकंड। द स्टैंडर्ड यूनिट selected for measuring time is second.
ठीक है, तो जब भी हमने अपना टाइम बताना है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज द सेकंड वन। ठीक है, ओके, चलिए रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो। कल हम स्टार्ट करेंगे मोशन, स्पीड, टाइम, मोशन डिस्कस करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, Okay, ma'am. Thank you, ma'am.